मेरे YouTube चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द लेजी एसेटिक। तो लेजी का मतलब हो गया आलसी, एसेटिक यानी तपस्वी, यानी जो तपस्या करता हो उसे मुनि या फिर योगी भी बोल सकते हैं। और द आर्टिकल हो गया, जिससे ये पता चलता है कि एक खास एसेटिक की बात हो रही है, तपस्वी की। सारे तपस्वी की बात नहीं हो रही है, जो इस स्टोरी में मेंशन किया गया है उसकी बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। द एसेटिक हु वाज एक्सट्रीमली वर्क शाय। द एसेटिक यानी कि तपस्वी, हु यानी जो, वाज यानी था, एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली का मतलब हो गया अत्यधिक, बहुत। वर्क शाय, तो वर्क शाय का मतलब वो उन्हें बोलते हैं जो काम करने से बचते हैं, काम करने से कतराते हैं, तो उसे वर्क शाय बोलते हैं। और हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो कि तपस्वी के लिए यूज किया गया है। तपस्वी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो बहुत ही क्या थे, वर्क शाय। और एक और भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, लिव्ड विथ हिज वाइफ इन अ विलेज, जो कि लिव्ड यानी रहते थे, विथ यानी साथ में, हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, इन अ विलेज यानी कि एक गांव में। तो एक तपस्वी थे जो बहुत ही एक्सट्रीमली क्या थे, वर्क शाय, यानी कि वो काम करने से बचते थे। और जैसा कि आपने टाइटल में ही देखा था कि लेजी एसेटिक यानी कि आलसी तपस्वी, तो वो आलसी थे और अपने पत्नी के साथ एक गाँव में रहते थे। द एसेटिक वाज मदर गॉडेस डिवोटी, तो जो तपस्वी थे, वाज यानी थे, मदर गॉडेस यानी माँ, गॉडेस का मतलब हो गया देवी, डिवोटी यानी भक्त, तो वो माँ देवी के क्या थे, भक्त थे, डिवोटी थे। वन डे एक दिन, प्लीज्ड बाय हिज हॉलीनेस, तो प्लीज्ड बाय यानी कि प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न, प्लीज्ड बाय का मतलब हो गया कि प्रसन्न होकर के, हिज हॉलीनेस यानी कि उसकी हॉलीनेस यानी पवित्रता। तो यहाँ पर हॉलीनेस नाउन के रूप में यूज किया गया। तो हॉली का मतलब होता है पवित्र, जो कि एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे हॉलीनेस नाउन के रूप में यूज किया गया है, और यहाँ पे हिज ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो एक दिन उसकी पवित्रता से प्रसन्न होकर, गॉडेस यानी देवी, विजिटेड हिम, विजिट की यानी कि आई, हिम यानी कि उसके पास आई, एंड सेड और कहा, सन आस्क फॉर अ विश, तो क्या बोली, सन बेटा, आस्क फॉर, तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, मांगो, और विश यानी कि एक इच्छा मांगो। द एसेटिक सेड ईगरली, तो जो एसेटिक था उसने कहा, सेड यानी कहा, ईगरली यानी उत्सुकता से कहा, मदर आई वांट समवन टू डू ऑल माई टास्क, तो आई वांट यानी मैं चाहता हूँ, समवन यानी कि कोई, टू डू यानी करे, ऑल यानी सभी, माई टास्क यानी कि मेरे काम। तो जैसे ही जो गॉडेस थी देवी, उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि एक विश मांगो, तो वो क्या बोला कि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे सारे काम को पूरा करे। द मोमेंट द विश वाज ग्रांटेड, द मोमेंट यानी कि उसी क्षण, द विश यानी कि जो इच्छा थी, वाज ग्रांटेड यानी कि पूरी की गई। तो यहाँ पे ये पैसिव के रूप में सेंटेंस लिखा गया है, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस के रूप में, वाज के साथ यहाँ ग्रांटेड थर्ड फॉर्म के रूप में। तो उन जो तपस्वी था उसकी इच्छा को पूरी की गई। ग्रांटेड का मतलब हो गया कि अनुमति दे दी गई, मान ली गई, पूरी कर दी गई। अ जीनी अपेयर्ड एंड आस्क्ड, तो एक जीनी यानी कि जिन अपेयर्ड हुआ यानी प्रकट हुआ, एंड आस्क्ड और पूछा। असाइन अ ड्यूटी मास्टर, तो असाइन का मतलब हो गया कि सौंपना, अ ड्यूटी एक काम, मास्टर, तो वो क्या बोलता है कि असाइन यानी कि सौंपो एक ड्यूटी, मास्टर यानी कि जिनी अपने मालिक को बोलता है कि मास्टर एक काम सौंपो। गो एंड वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन, गो जाओ और वाटर द प्लांट्स यानी पौधों को पानी डालो, इन द गार्डन यानी बगीचे में। ऑर्डर्ड द एसेटिक ग्लैडली, ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिए, द एसेटिक यानी उस तपस्वी ने, ग्लैडली यानी कि प्रसन्नता से, खुशी से उन्होंने आदेश दिए कि जाओ गार्डन में पौधों को पानी डालो। विद इन
मिनट्स, तो इसका मतलब होगा कि मिनटों के भीतर। जिनी रीअपेयर्ड, यानी जो जिनी था जिन, वो फिर से रीअपेयर्ड यानी कि प्रकट हुआ, फिर से आ गया। सर वर्क अकम्प्लिश्ड, यानी कि जो महोदय, वर्क यानी जो काम है, अकम्प्लिश्ड यानी कि वो समाप्त हो गई। तो अकम्प्लिश्ड का मतलब होगा कि काम जो था वो समाप्त हो गई, पूरी हो गई। व्हाट्स नेक्स्ट, तो यहाँ पे व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या है, यानी वो पूछता है कि काम तो समाप्त हो गया, आगे काम बताओ, आगे क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एसेटिक है और इधर है द एसेटिक वाज स्टन, तो जो एसेटिक थे वो क्या हो गए, स्टन्ड यानी कि वो स्तब्ध रह गए। सो ईगरली, इतनी जल्दी, ओके ठीक है। लेट मी थिंक, तो क्या बोलते हैं, ठीक है लेट मी थिंक यानी मुझे सोचने दो। बट जिनी थ्रेटेंड, लेकिन जो जिनी था उसने धमकाया, थ्रेटेंड यानी धमकाया सेकेंड फॉर्म के रूप में। ऑर्डर राइट नाउ, ऑर्डर यानी आदेश दो, राइट नाउ यानी कि अभी आदेश दो। एल्स आई शैल ईट यू, तो एल्स का यहाँ पे मतलब हो गया कि अन्यथा या फिर वरना, या फिर ये नहीं तो भी बोल सकते, नहीं तो आई शैल यानी कि शैल का मतलब गागेगी, यहाँ पे सेंस दे रहा है। आई शैल ईट यू, मैं तुम्हें खाऊंगा। सो इसीलिए द एसेटिक आस्क्ड हिम, इसीलिए जो तपस्वी थे उन्होंने कहा, हिम यानी उससे, टू क्लीन यानी कि साफ करने के लिए, द हाउस यानी घर को, तो घर को साफ करने के लिए एसेटिक बोलते हैं अगेन यानी फिर से, इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश का मतलब हो गया कि चुटकियों में बोलते हैं ना, चुटकियों में, एकदम बहुत ही जल्दी। ही रिटर्न, वह लौटा, फॉर हिज नेक्स्ट ऑर्डर, तो वह ही रिटर्न यानी वो लौटा, फॉर यानी के लिए, हिज नेक्स्ट ऑर्डर यानी कि अगले काम के लिए, अगले आदेश के लिए वो लौटा, यानी कि जल्दी से वो चुटकियों में काम को ख़त्म कर दिया, घर को फिनिश कर दिया और वो वापस लौटा कि अब आगे बताइए आपका अगला ऑर्डर क्या है। द एसेटिक देन पैनिक्ड एज ही अंडरस्टूड द ट्रबल ही हैड पुट हिमसेल्फ इनटू, तो जो एसेटिक थे यानी तपस्वी, देन यानी तब, पैनिक्ड यानी वो घबरा गए, क्योंकि वो जैसे ही आदेश दे रहे थे वैसे ही वो जो जिन था वो काम को कंप्लीट कर दे रहा था तुरंत, तो वो अब घबरा गए, वो पैनिक हो गए। एज क्योंकि ही अंडरस्टूड, वह समझ गए, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड हो गई, वो समझ गए। द ट्रबल यानी कि मुसीबत, ट्रबल ही हैड पुट यानी कि जो ट्रबल का मतलब हो गया परेशानी, परेशानी में ही हैड पुट उन्होंने डाला था, हिमसेल्फ यानी खुद को, इनटू यानी में, तो उन्होंने परेशानी में खुद को डाला था, उन्हें अब समझ में आ गया कि उन्होंने खुद परेशानी में अपने आप को डाला है। जस्ट देन, तभी, द एसेटिक्स क्लेवर वाइफ, तो उस तपस्वी के क्लेवर, अपोस्ट्रोफी है एस यानी तपस्वी के, क्लेवर यानी चतुर चालाक, वाइफ यानी पत्नी, विस्पर्ड समथिंग, विस्पर्ड, तो विस्पर मतलब होता है कि धीरे से कुछ चीज़ को फुसफुसाना, कान में फुसफुसाते हैं ना, उसे विस्पर बोलते हैं। विस्पर्ड यानी सेकेंड फॉर्म के रूप में है। समथिंग यानी कुछ, इन हिज ईयर्स उनके कानों में, डैट की लिट हिज फेस, तो उनके कानों में, जो उनकी तपस्वी की पत्नी थी, तपस्वी के कानों में कुछ फुसफुसाती है। डैट की लिट हिज फेस, तो इसका मतलब हो गया लाइट की, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया लिट हिज फेस, यानी उनका जो चेहरा था वो चमक उठी, तो लाइट की सेकेंड फॉर्म लिट यानी जलाना, तो यहाँ पे इसका मतलब जलाना नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि उनका जो फेस था वो चमक उठा, यानी उनका फेस खिल उठा जब उनकी पत्नी ने उनके कानों में कुछ कहा। ही कमांडेड, उन्होंने आदेश दिए, गो जाओ, एंड स्ट्रेटन माई पेट डॉग्स टेल, जाओ और स्ट्रेटन यानी कि सीधी करो, माई पेट डॉग्स यानी मेरे पालतू कुत्ते के पूंछ को, पेट यानी पालतू होता है। जिन्नी प्रॉम्प्टली, तो यहाँ पे प्रॉम्प्टली, यहाँ पे प्रॉम्प्टली का मतलब हो गया कि तत्काल, तुरंत। सेट आउट यानी कि वह तुरंत क्या कर गया, प्रस्थान कर गया, सेट आउट यानी प्रस्थान कर गया, वो काम करने के लिए वो निकल गया, रवाना हो गया। विथ अ साई ऑफ रिलीफ, तो विथ अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब हो गया, साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस, तो विथ अ साई ऑफ रिलीफ पूरा का मतलब हो गया कि राहत की सांस लेते हुए द एसेटिक सेड,
तपस्वी ने कहा। थैंक यू वाइफ, धन्यवाद पत्नी, यानी वो अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हैं। फॉर द श्योर शॉर्ट सोल्यूशन, फॉर यानी के लिए, द श्योर शॉर्ट यानी कि अचूक उपाय के लिए, अचूक समाधान के लिए वो अपनी पत्नी को ये करते हैं, क्या, धन्यवाद करते हैं। जीनी वॉन्ट एवर कम बैक, जीनी तो यहाँ पे विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी विल नॉट को शॉर्ट में लिखा गया वॉन्ट। जीनी वॉन्ट एवर कम, यानी जो जिन्नी है वो एवर यानी कभी, कम बैक यानी वापस नहीं आएगा, विल नॉट यानी गागेगी, वो कभी वापस नहीं आएगा। स्ट्रेटनिंग अ डॉग्स कर्ल्ड टेल इज अ मिशन इम्पॉसिबल, तो स्ट्रेटनिंग यानी कि सीधा करना, यहाँ पे स्ट्रेटनिंग का मतलब हो गया सीधा करना। अ डॉग्स कर्ल, एक कुत्ते का कर्ल यानी कि जो मुड़ा हुआ होता है ना, टेल, मुड़ी हुई पूंछ, इज यानी है, अ मिशन इम्पॉसिबल यानी कि असंभव काम है। तो वो बोलते हैं कि वो, और यहाँ पे स्ट्रेटनिंग जेरंड के रूप में लिखा गया, नाउन के रूप में, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जेरंड फ्रेज बना रहा है। तो बोलते हैं कि कुत्ते का जो दुम होता है वो सीधा करना वो इम्पॉसिबल काम है, तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो ये उपाय उनकी पत्नी उनके कानों में बताती, इसीलिए वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पैनिक हो रहे थे कि अब क्या काम बताऊं, अगला काम क्या बताऊं, क्योंकि वो चुटकियों में काम को फिनिश कर दे रहा था। देयर आफ्टर यानी कि इसके बाद, द एसेटिक प्रीफर्ड, जो एसेटिक थे यानी तपस्वी, उन्होंने प्रीफर्ड यानी पसंद की, टू डू यानी करना, ऑल हिज वर्क, अपने हिज वर्क यानी अपने काम को, ऑल यानी सभी, अपने काम को, हिमसेल्फ यानी स्वयं, तो उन्होंने अपने सभी काम को खुद से करना पसंद किया उसके बाद से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जिन है इस कुत्ते को पूंछ को सीधा करने में लगा हुआ है, लेकिन वो ऐसा काम था कि वो कभी पूरा ही नहीं होगा, इसीलिए वो फिर मतलब कि वो आया ही नहीं जिन। तो ये थी एक एसेटिक, लेजी एसेटिक की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।